नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू डूइंग गुड। हमारे देश के लिए एक खुशखबरी है कि भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। इसका नाम है BBV154। ये अपने आप में एक अलग वैक्सीन है। इट्स गोइंग टू बी नीडल फ्री इंट्रानेजल वैक्सीन है। तो जैसे हमें सर्दी हो जाती है और जैसे वो विक्स का जो इनहेलर आता है वो हम हमारे नाक के पास रखकर जैसे उसको सूंघते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि एक ऐसी वैक्सीन राइट जो आप सूंघेंगे राइट और आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इंजेक्शन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर वैक्सीन को डिज़ाइन किया है भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुई के साथ मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। DCGI ने इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के लिए भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। व्हाट इज प्राइमरी इम्यूनाइजेशन? तो जैसे हमने कौन सी वैक्सीन ली थी, कोविशील्ड राइट। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है, तो फर्स्ट डोज कोविशील्ड का या फिर कोवैक्सीन का, सेकंड डोज जो है वो कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन का जब हमने लिया तो ये हमारा हो गया प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। उसके बाद हमें आता है, उसके बाद जो थर्ड डोज होता है, फोर्थ डोज होता है, फिफ्थ डोज होता है, कई देशों में फिफ्थ डोज भी दिए गए, तो ये बूस्टर कैटेगरी में आते हैं। तो अगर पहला डोज भी किसी को देना है, सेकंड डोज भी देना है, तो भी हम ये इंट्रानेजल वैक्सीन जो है वो दे सकते हैं। एज फार एज जो व्यक्ति हैं, जो पेशेंट है या फिर जिनको हमें इम्यून करना है, उसकी एज 18 या फिर उससे ज़्यादा हो, तो एडल्ट के लिए अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब ने कहा कि दिस इज अ बिग बूस्ट टू इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19। उन्होंने कहा कि ये चिंपांजी एडिनोवायरस वेक्टर्ड रिकॉम्बिनेंट नेजल वैक्सीन जो है इसको अप्रूवल दे दिया गया है। अब यहां पर पढ़िए, भारत बायोटेक्स नेजल वैक्सीन यूजेस ए चिंपांजी कोल्ड वायरस टू डिलीवर ए हार्मलेस कॉपी ऑफ द कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन टू द लाइनिंग ऑफ द नोज। हमारे नाक, जो हमारा नाक है, हमारा जो नोज है, उसकी जो लाइनिंग है, तो वहाँ पर एक हार्मलेस कॉपी जो है वो डिलीवर होती है कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन की राइट। इसको चिंपांजी कोल्ड वायरस में से बनाया गया है और इसको स्पेसिफिकली ऐसे फॉर्मुलेट किया गया है कि जो हमारा नाक है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी पर्टिकुलरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, तो यहाँ पर लोकल एंटीबॉडीज क्रिएट की जाती हैं और इस प्रकार से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। इस चीज़ को कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए और ये इन्फेक्शन जो है इसको बेसिकली ब्लॉक कर देता है। मार्च 2021 में एक साइंटिफिक अमेरिकन नाम की जो एक जर्नल है उसमें भी ये कहा गया था कि दिस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स कॉल्ड स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी रिड्यूसेस द चांस दैट पीपल विल पास ऑन द वायरस। कि अगर नाक से ही डायरेक्टली प्रोटेक्शन मिल जाए राइट, तो फिर वायरस जो है उसका स्प्रेड जो है वो भी कम हो जाएगा। भारत बायोटेक ने 2 अलग अलग ट्रायल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को लेकर कंडक्ट किए। जो पहला था वो था प्राइमरी डोज के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के लिए ये जो वैक्सीन है वो ली जा सकती है। दूसरा जो ट्रायल था दैट वाज फॉर बूस्ट डोज राइट। तो अब दोनों ट्रायल्स जो हैं फेज 3 और बूस्टर डोज ट्रायल्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और एक हेटेरोलॉजियस बूस्टर डोज के तौर पर भी ये वैक्सीन जो है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने जो प्राइमरी डोज है वो कोविशील्ड का लिया है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोवैक्सीन का लिया है या फिर स्पुतनिक का लिया है, कोई भी वैक्सीन का आपने प्राइमरी डोज क्यों ना लिया हो, हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे राइट। सो दिस इज बेसिकली वेरी गुड न्यूज़। और DCGI ने भी बेसिकली यही कहा है कि ये जो वैक्सीन है इसकी कोई साइड या फिर एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट नहीं की गई है राइट। इट इज़ सेफ, वेल टॉलरेटेड एंड इम्यूनोजेनिक। नेजल डिलीवरी सिस्टम जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, खर्च कम इसमें होता है, कम खर्च होता है, खास करके जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, जो गरीब देश हैं, उनके लिए तो ये एक आशीर्वाद समान है। और क्योंकि स्प्रे का इस्तेमाल, एक प्रकार से स्प्रे जो होता है, इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको आपको रेफ्रिजरेशन में रखने की ज़रूरत नहीं है। -20 -5 डिग्री, और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए राइट, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो
नहीं रहेगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन के लिए इसको डिप्लॉय किया जाएगा, राइट। खास करके गरीब देशों तक भी ये वैक्सीन जो है वो भारत प्रोवाइड कर पाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्योंकि इंजेक्शन की कोई बात नहीं है यहाँ पर, तो आपको ट्रेंड हेल्थ वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इनफैक्ट लोग जो है वो सेल्फ एडमिनिस्टर डोज को कर पाएंगे अपने घर पे ही। आप पैकेट लेकर आएंगे फ्रॉम मेडिकल स्टोर, आप घर जाएंगे और इसको बेसिकली सूंघ लेंगे एंड दैट्स इट, यू आर डन। और नीडल के साथ जुड़े हुए जो इंजरीज और इन्फेक्शन के रिस्क हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। और क्योंकि इसमें इंजेक्शन नहीं है, राइट, इंजेक्शन का रोल नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी इंजेक्शन से डरते हैं, तो इसका जो एक्सेप्टेंस लेवल्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ेगा। और इसका मैन्युफैक्चरिंग जब हमारे देश में होगा, वी नो के वी आर द लाइक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर दुनिया के गरीब देश जो हैं, आज भी अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर वैक्सीन जो है वो पहुँची नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ द सॉल्यूशन, इट्स ए बिग बूस्ट, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, हमारे देश के लिए नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इट्स ए गुड न्यूज़। सो आई होप आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर ये बात सच है तो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विद अदर पीपल एज वेल। यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। दिस इज़ प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।